एग्जांपल सोच रही थी। अच्छा सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का मना नहीं है, इतना सोचेंगे एग्जाम के वक्त अगर तो फिर क्या वो डिफिकल्टी हो जाएगा। सर इसलिए अभी सोचना चाहिए। अभी सोच लीजिए, गुड। हाँ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? A train is traveling at a speed of 90 अच्छा kilometers. एक मिनट रुको, एग्जाम के टाइम में सोचना मत, एग्जाम में क्या करना, पहले जो आता है वो कर लेना, यस सर। A train is traveling at a बाद में सोचना है लेकिन, सॉरी। हाँ speed of 90 kilometer per hour. अच्छा, तो इस बात से क्या इन्फॉर्मेशन मिला, क्या गिवन मिला, मेरा बोलने का मतलब है। Initial velocity 90 kilometer per hour. तो हम वी लिखेंगे या यू लिखेंगे? So you यू लिखेंगे ना। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, थैंक यू। अब आगे पढ़िए, क्या लिखा है? brakes are applied as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second तो square. ब्रेक अप्लाई करने पे मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन तो नहीं होता है, डिसेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दोनों फॉर्म में मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो डिसेलरेशन को आप या रिटार्डेशन को आप एक्सेलरेशन बोल के रेफर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ का वैल्यू दिया गया है, Acceleration एक्सेलरेशन का। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए नोट्स होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका परफेक्ट, अच्छा नहीं तो फिर क्या सर आपका नोट्स देख के आप कंफ्यूज, मतलब क्या सर आपको हो जाइएगा। लेकिन एक्सेलरेशन अगर है तो मतलब क्या सर आपका पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बताइए और क्या लिखा है? find how far the train will go before it is brought to rest. ओके, तो अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि वो मतलब क्या सर आपका रेस्ट पे आ चुका है, तो इसका मतलब क्या सर आपको उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 और ज़ीरो क्या लिखेंगे? meter per second square. अगर हम sorry, 0 meter per second. किलोमीटर पर आवर लिख देंगे ना, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं ना, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे सर आपका 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। और पूछ रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद साथ साथ तो नहीं रुक जाता है, तो ब्रेक अप्लाई जब करेंगे तो मतलब कितना दूर तक ब्रेक अप्लाई करने के बाद मतलब क्या ट्रेन जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर आपका? डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ डिस्टेंस बोला, इसलिए डिस्टेंस बोल के रेफर किया, लेकिन मतलब एक्चुअली वो क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब ठीक है, आप बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमको ये यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, गुड। अब बताना क्या करें। 90 किलोमीटर पर आवर है ना, आप तो जानते ही हो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 आवर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका सेकंड, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1000 मीटर 1000 मतलब क्या सर आपका मीटर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका, ये किलोमीटर कैंसिल, ये आर मतलब क्या कैंसिल, ठीक है। अब सब कुछ होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताओ, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। उसके बाद क्या हो गया सर आपका 9 कॉमन फैक्टर दोनों के बीच मतलब क्या सर आपका है, तो 9 10 का मतलब क्या सर आपका 90 हो गया, और 9 4 का मतलब क्या सर आपका 36 मतलब क्या सर आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर मतलब क्या 2 है, तो क्या सर आपका 2 2 का 4, 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यस सर। अब इसके बाद अभी कॉमन फैक्टर है, Yes, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 on the 2, 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो ये क्या निकला, 25 25 क्या सेकंड 25 मीटर निकला, और क्या निकला सर आपका पर सेकंड निकला, है ना। यहाँ तक की चिंता वाला बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें क्या हो सर आपका डिस्प्लेसमेंट हो। सर सेकंड फार्मूला सेकंड फॉर्मूला का नाम बताइए, मतलब बोल के बताइए। S is equal to S इक्वल्स टू UT plus half 80 square. UT प्लस मतलब क्या सर आपका हाफ 80 स्क्वायर, गुड। तो हम चेक कर लेंगे पहले, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है ना। Yes sir. भले ही आपको पता है कि हो जा रहा है, U है, T है क्या, नहीं आप बताइए सेकंड फॉर्मूला काम करेगा। थर्ड फार्मूला हाँ, इसलिए हम चेक करना बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो T तो है नहीं, तो इससे क्या सीखा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टाइम गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर।
लेकिन अगर टाइम मतलब क्या गिवन नहीं है तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में? यस सर। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब टाइम जब टाइम गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब टाइम गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब टाइम गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट निकालना अगर हो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब टाइम गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब टाइम मतलब क्या गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट निकालना अगर हो तो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? टाइम मतलब क्या गिवन हो। अगर टाइम गिवन ना हो तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? आपका सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं? आपका नहीं कर सकते हैं। ये बात आप नहीं बोलेंगे? यस सर। तो अब बताओ थर्ड फॉर्मूला क्या है फिर आपका? v इक्वल्स टू v v स्क्वायर हाँ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल क्या हो टू जाएगा u फिर आपका? स्क्वायर प्लस 2s u स्क्वायर प्लस 2s प्लस मतलब क्या है आपका 2as। तो यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप समझो आप इसको अगर अकेले छोड़ोगे तो v स्क्वायर u स्क्वायर साइड चेंज करेगा तो मतलब क्या है आपका u स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताओ? नीचे 2a आ जाएगा। नीचे 2a आ जाएगा और ये सब चीज़ मतलब क्या है सर आपका s के बराबर होगा, है ना? तो हम क्या काम कर सकते हैं सर आपका उसके बाद मतलब क्या टाइम को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका दिस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका s और ये सम के बाजू में भी आप करोगे ना तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप ये याद रखना, अलग से याद करने कोशिश मतलब क्या करना मत करना। यस सर। बार बार ये करने के बाद आप क्या करना सर आपका सम करना, ठीक है ना? क्योंकि अभी टाइम मतलब क्या सर आपका अलग अलग याद अलग अलग फॉर्मूला याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद मतलब क्या नहीं रख पाओगे। एक मेन फॉर्मूला याद रखने से काम अगर हो जाता तो काम मतलब क्या आपका ठीक है। आए बात समझ में ना? तो अब चलो सिंपल एप्लीकेशन करते हैं। जो मेरे पास मतलब क्या है एस लिखा, एस लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका यू स्क्वायर होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a, है ना? अब बताइए कि v का वैल्यू क्या है? 0 मीटर। इतना मेहनत हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 0 स्क्वायर। अब बताइए u का वैल्यू क्या है? ये का वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड। इतना मेहनत करके वही तो मतलब निकाले तो 25 का मतलब क्या स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे लिखा 2 और a का वैल्यू क्या है सर आपको बताओ? 0.5 नेगेटिव 0.5 नेगेटिव क्या? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ नेगेटिव 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 नेगेटिव 0.5 और क्या सर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो सब आपस में कट टूट के मतलब क्या है ना सर आपका मीटर बन जाएगा तो उसके बारे में चिंता की जरूरत आपको मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? यस तो सर। यहाँ पे लिखा s 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। वेरी नाइस। लेकिन आप चेक कर लेना एग्जाम के वक्त में। Yes, sir. नहीं आपको याद हो पक्का याद हो तो चेक मत करना। नेगेटिव होगा? नो सर। हाँ नो होगा ये सब सर, होगा। क्योंकि होता क्या है कि आता है ब्रैकेट के अंदर में और ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या माइनस है तो नेगेटिव मतलब क्या ऐसा आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका नेगेटिव 620 मतलब क्या ऐसा आपका 5। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यस सर। ओके गुड। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा नेगेटिव 1.0। इस बात में कंप्लेन आपको है? नो सर। पक्का नहीं ना? पक्का नहीं ना? अब पक्का कंप्लेन अगर नहीं है तो मतलब क्या ऐसा आपका ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? कट जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद मतलब क्या ऐसा आपका 625/1 अगर है तो वो क्या ऐसा आपका एक्चुअली में 625 ही है और 625 मतलब क्या ऐसा आपका मीटर है। एज सिंपल एज दैट। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी मतलब क्या ऐसा आपका 625 मीटर मतलब क्या मूव किया। आंसर कहाँ है इसका? अच्छा नीचे होगा। कहाँ है आंसर? अच्छा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो छोड़ दो आप, ये 625 मीटर मतलब क्या ऐसा आपका मूव मतलब क्या किया है, ठीक है ना? डन सर। डन आंसर ओके।